गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ एवं त्याग पत्र के विषय में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं वे अपना त्याग पत्र किसको देते हैं और उनकी शपथ कौन उनको दिलाता है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में लिखता हूँ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? यहाँ है क्या? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश किसका? तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और फिर देखिए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र या उपराष्ट्रपति को देता है अपना त्याग पत्र। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है? देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति को शपथ, उपराष्ट्रपति पहले हम लिख देते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और भारत का जो उपराष्ट्रपति है यह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देता है। मतलब कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भी देगा, राष्ट्रपति को ही देता है अपना त्याग पत्र। ठीक, अब आगे देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश समझ लीजिए, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कहाँ का? मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय, तो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का है, इसको शपथ कौन दिलाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? यहाँ देखिए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा वो कोई दूसरा नहीं, राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। और प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो प्रधानमंत्री भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को ही देता है अपना त्याग पत्र। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ लेने का प्रावधान नहीं, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में वो शपथ नहीं लेता है, इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, प्रावधान नहीं है। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष वो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो मतलब लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाने के लिए प्रावधान नहीं है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि वह लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ उसको दिलाया जाता है, इसलिए उसका नहीं है। लेकिन वह लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक, याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों में से एक लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है लोकसभा सदस्यों में से। तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। और त्याग पत्र की बात रही तो त्याग पत्र अपना लोकसभा उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे देता है। ठीक, अब आ गया ये राज्यपाल।
राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल है, राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है राज्यपाल अपना त्याग पत्र? राष्ट्रपति को देता है। फिर राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। राज्यसभा का देखिए सभापति जो होता है, राज्यसभा का सभापति, आप इतना याद रखिए कि राज्यसभा का सभापति होता कौन है? तो राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, तो उसको शपथ कौन दिलाता है? तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। तो अर्थात राज्यसभा के सभापति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और वह अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो वह अपना त्याग पत्र, राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो अपना त्याग पत्र वो देगा उपराष्ट्रपति को दे। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, अर्थात उसको शपथ कौन दिलाता है? तो उसको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। फिर राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो भी वह राष्ट्रपति को ही देगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। ये देखिए अगला जो प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? मतलब कौन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यहाँ मैं लिख देता हूँ नीचे, समझ जाइएगा। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो राज्यपाल तो शपथ दिलाता है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। किंतु वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ राज्यपाल दिलाएगा, किंतु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को नहीं देता, यह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। किसको? राष्ट्रपति को देगा। ठीक। और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं, ये राष्ट्रपति को अपना, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति को ही अपना ये त्याग पत्र देते हैं। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, अभी मैं न्यायाधीश के बारे में बताया था, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनको भी शपथ दिलाता है राष्ट्रपति और वे अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको भी शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो ये भी अपना त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को ही देते हैं। इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में मैं ऊपर आपको बताया हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और वो अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। उसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं, इनको भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है और ये भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। ठीक। अब आगे आते हैं उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। क्या क्या अन्य न्यायाधीश? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। तो देखिए जो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश मतलब जो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उनको भी राज्यपाल ही दिलाता है। राज्यपाल शपथ दिलाता है और ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं?
ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति। आप समझिएगा। आगे तो महालेखा व नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ये कौन होते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक? तो देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोलते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, इसको क्या कैग बोला जाता है, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, इसका पूरा नाम है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसको नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति इसे शपथ भी दिलाता है। राष्ट्रपति कैग को शपथ कौन दिलाता है? कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल यानी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल अर्थात नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो ये भी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देता है। किसको देता है त्याग पत्र? राष्ट्रपति को। देखिए मुख्यमंत्री, अब आते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो अब बताएं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? राज्यपाल, राज्यपाल करता है। अब मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री को शपथ भी राज्यपाल ही दिलाता है, ठीक। और मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो ये मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को ही देता है। किसको देता है? राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देता है, ठीक। अब आगे आते हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो देखिए जैसे लोकसभा अध्यक्ष के लिए प्रावधान नहीं है, उसी तरह से विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी प्रावधान नहीं है शपथ लेने का। एक विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वह विधानसभा में से एक चुना जाता है। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। तो ये जो विधानसभा का अध्यक्ष है वह अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। तो इसके लिए क्या कहेंगे कि उसको प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है। मतलब कि विधानसभा अध्यक्ष को शपथ लेने का हमारे संविधान में प्रावधान नहीं है, ठीक। किंतु विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो अपना त्याग पत्र देगा। देखिए विधानसभा के भी दो पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है, उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है, ठीक। विधानसभा का अध्यक्ष होता है, याद रखिए, वो सदस्य के रूप में, विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ठीक। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है, विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में वो शपथ नहीं लेता है, नहीं ऐसा कोई प्रावधान है, ठीक। तो विधानसभा, किंतु विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है। आगे विधानसभा उपाध्यक्ष। तो देखिए जो विधानसभा का उपाध्यक्ष होता है, विधानसभा का उपाध्यक्ष, विधानसभा का उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए भी शपथ के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि विधानसभा जो उपाध्यक्ष होता है वह सदस्य के रूप में शपथ लेता है, उपाध्यक्ष के रूप में नहीं। तो इसके लिए भी कोई प्रावधान नहीं है शपथ लेने के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में। किंतु विधानसभा जो उपाध्यक्ष है यह अपना त्याग पत्र किसको देता है? यह विधानसभा के अध्यक्ष को देता है, विधानसभा के अध्यक्ष को देता है। विधानसभा को किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। ये सभी राज्यों की अलग अलग विधानसभा होती है, जिस संबंधित राज्य की विधानसभा संबंधित विधानसभा अध्यक्ष संबंधित राज्य के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है, ठीक। इतना आप समझ गए। अब देखिए विधान परिषद, उसी तरह से विधान परिषद है। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में विधान परिषद। आप समझिए कि विधान परिषद एक कैसा सदन होता है? तो विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है, ठीक, जो कभी भंग नहीं होती है। और विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु इसके 1/3 सदस्य और प्रति 2 वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण करते हैं। कितनी? प्रति 2 वर्ष की समाप्ति पर क्या करते हैं? ये अवकाश ग्रहण करते हैं। तो विधान परिषद है, ये विधान परिषद का जो सभापति होता है, विधान परिषद का सभापति, तो विधान परिषद का सभापति होता है, इसको शपथ कौन दिलाता है?
तो इसके लिए भी कहेंगे कि प्रावधान नहीं है, इसको भी कोई शपथ नहीं दिलाता है। ठीक, प्रावधान नहीं है। विधान परिषद के सभापति के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक ना। किंतु विधान परिषद का जो ये नहीं है, किंतु विधान परिषद का जो सभापति है यह विधान परिषद के उप सभापति को अपना त्याग पत्र देता है। किसको त्याग पत्र देगा? ये विधान परिषद के उप सभापति को अपना त्याग पत्र देता है। सभापति को अपना त्याग पत्र देता है। ठीक। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त आप समझ लीजिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो 1993 के पहले, अक्टूबर 1993 के पहले मुख्य जो निर्वाचन आयोग संस्था थी वो एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग था। ठीक, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसको देता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। हमारे देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के विषय में आप समझ लीजिए। जो निर्वाचन आयोग होता है उसमें अक्टूबर 1993 के पहले वह एक सदस्यीय आयोग था जिसमें सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। किंतु अक्टूबर 1993 के बाद जो निर्वाचन आयोग है उसमें 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक, और बना दिया गया है। तो इस तरह से निर्वाचन आयोग अब 3 सदस्यीय आयोग हो गया है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, जिनके सदस्यों की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सदस्यों को राष्ट्रपति करता है। ठीक, और राष्ट्रपति द्वारा ही इनको शपथ दिलाया जाता है। आप इसके बारे में समझ गए हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, यह अपने कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। जो भी अगर उसकी नियुक्ति 62 वर्ष की उम्र में हुई है तो वो 3 साल में ही अपने पद के बाद अवकाश ग्रहण कर लेगा। ठीक, यदि उसकी नियुक्ति 55 साल में हुई है तो आराम से 6 वर्ष वो अपना कार्यकाल पूरा करेगा। ठीक, तो निर्वाचन आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख इस अनुच्छेद में है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 में किया गया है। अब मुझे आप याद रख लीजिएगा, इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाएं में आती है। ठीक ना, कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग भाग लेते हैं? तो ये भी आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के भी निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों के विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य और वह केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है उसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, और उसी तरह से समझ लीजिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक, एक चीज और आप याद रख लीजिए कि राष्ट्रपति और प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों को न्यूनतम उम्र क्या है बनने के लिए पद पर? तो राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। उसी तरह से आप समझ लीजिए कि उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को बनने के पद पर बनने के लिए उपराष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए भी 35 वर्ष की व्यवस्था है। ठीक, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित न्यूनतम नहीं है। इसमें यह बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है ये 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य के लिए तो इसके लिए भी नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष के लिए अधिकतम कहा गया है कि लोकसभा के सदस्य के लिए है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र जो होती है वो
30 वर्ष होती है। और राज्यपाल बनने के लिए भी व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए भी व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। उसी तरह से राज्यसभा का सभापति बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सभापति 30 वर्ष होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए अधिकतम न्यूनतम निर्धारित नहीं की गई है, किंतु अधिकतम वो 65 वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं। ठीक। नियंत्रक महालेखा परीक्षा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु वो या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। उसी तरह से मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बनने के लिए भी व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री वही बने, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। तो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर बनेगा वो या तो मुख्य विधानसभा से जीत कर जाएगा या विधान परिषद से जीत कर जाएगा, और उसके विधानसभा के सदस्यों के द्वारा उसको नेता विधानमंडल का चुना जाएगा, ठीक, बहुमत दल का, तब उसके मुख्यमंत्री के बना जाएगा। तो इस तरह से मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र भी 25 वर्ष मानी गई है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विषय में बताया गया है कि ये इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। इस तरह से आप ये सब चीज याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं समाप्त करता हूँ आपके साथ, आपके सर, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।